आज के बाद मुझसे खाने का नाम ना लेना। जो खाना है इन्हीं कुत्तों के साथ खा लिया करो। बेटी, मेरा क्या कसूर है? मैंने तो हमेशा तुम्हें अपनी बेटी समझा था। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी गुलाम रसूल अपने बेटे नजीर के साथ रहता था। गुलाम रसूल ने अपनी पूरी जिंदगी एक छोटी सी सरकारी नौकरी में गुजार दी थी। कई सालों की मेहनत के बाद अब वह रिटायर हो चुका था। हर महीने हुकूमत की तरफ से उसे थोड़ी सी पेंशन मिलती थी और वही पेंशन उसके घर का एकमात्र सहारा थी। नजीर की मां को दुनिया से गए कई साल हो चुके थे। जब वह फौत हुई तो नजीर अभी बहुत छोटा था। उस दिन के बाद गुलाम रसूल ने अपने बेटे के लिए मां और बाप दोनों का किरदार अदा किया। वह नजीर को कभी मां की कमी महसूस नहीं होने देता था। कभी उसके लिए मिठाई ले आता, कभी उसके सर पर हाथ फेर कर कहता, बेटा तुम ही मेरी सारी दुनिया हो। नजीर उस वक्त 10 साल का था, मासूम सा चेहरा और दिल में बड़े ख्वाब। एक शाम नजीर स्कूल से वापस आया तो गुलाम रसूल सहन में चारपाई पर बैठा था। नजीर भागता हुआ आया और बोला, अब्बा उस्ताद जी ने कहा है कि कल नई किताबें लानी होंगी। गुलाम रसूल ने मुस्कुराकर बेटे के सर पर हाथ रखा और बोला, फिक्र ना करो बेटा, तुम्हारी किताबें भी आ जाएंगी। हालांकि गुलाम रसूल जानता था कि इस महीने की पेंशन से घर का खर्च भी मुश्किल से पूरा होगा, लेकिन उसने कभी नजीर के सामने अपनी परेशानी जाहिर नहीं की। उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाब था कि नजीर बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बने और अपने बाप का सहारा बने। लेकिन गुलाम रसूल को यह नहीं मालूम था कि आने वाला वक्त उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ लाएगा जो उसके दिल को टुकड़े टुकड़े कर देगा। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया और नजीर बड़ा होकर जवान हो गया। अब वह तकरीबन 22 साल का नौजवान था। कद लंबा था और चेहरे पर जवानी की ताजगी थी। मगर दूसरी तरफ गुलाम रसूल अब पहले से ज्यादा बूढ़ा और कमजोर हो चुका था। बाल सफेद हो गए थे और चलते वक्त लाठी का सहारा लेना पड़ता था। एक शाम गुलाम रसूल सहन में चारपाई पर बैठा था और नजीर उसके पास आकर बैठ गया। गुलाम रसूल ने प्यार से बेटे की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, बेटा नजीर, मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे लिए गुजारी है। अब बस मेरी एक ख्वाहिश है कि तुम खुश रहो और अपना घर बसा लो। उसी दौरान गांव के कुछ लोग भी गुलाम रसूल के पास आए और कहने लगे, गुलाम रसूल, अब नजीर जवान हो गया है, इसकी शादी कर दो। घर में बहू आ जाएगी तो तुम्हारा भी ख्याल रखेगी। ये बात सुनकर नजीर कुछ लम्हों के लिए खामोश रहा। फिर उसने आहिस्ता से कहा, अब्बा जैसे आप बेहतर समझें वैसा ही कर लें। ये सुनकर गुलाम रसूल के चेहरे पर सुकून आ गया। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि अब वह नजीर की शादी कर देगा। कुछ दिनों बाद गुलाम रसूल को अपने ही पड़ोस में एक रिश्ता मिल गया। वहां एक लड़की थी जिसका नाम शकीला था। शकीला देखने में खूबसूरत थी, मगर उसकी तबीयत काफी तेज और चालाक थी। मोहल्ले की कुछ औरतें अक्सर कहती थीं कि वह बड़ी तेज जबान वाली लड़की है, लेकिन गुलाम रसूल एक सादा दिल आदमी था, इसलिए उसने इन बातों पर ज्यादा गौर नहीं किया। उसने सोचा, अगर यह लड़की मेरे बेटे के घर आ जाए तो शायद मेरा घर आबाद हो जाए। कुछ ही दिनों में बात आगे बढ़ गई और नजीर और शकीला की शादी तय हो गई। गुलाम रसूल बहुत खुश था। वह बार बार अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि उसके बेटे का घर बसने वाला है। मगर गुलाम रसूल को यह नहीं मालूम था कि यही लड़की एक दिन उसके बुढ़ापे को आजमाइश में डालने वाली है। शादी के बाद शकीला दुल्हन बनकर उस घर में आ गई। जब वह पहली बार घर के सहन में दाखिल हुई तो गुलाम रसूल ने मुस्कुराकर कहा, बेटी ये घर अब तुम्हारा है। शकीला ने सर झुकाकर आहिस्ता से जवाब दिया, जी अब्बा जी। ये सुनकर गुलाम रसूल के दिल को बहुत सुकून मिला। वह दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि उसके बेटे का घर बस गया है। उसे लगा कि अब उसके घर में खुशियां आ गई हैं और शायद उसका बुढ़ापा भी सुकून से गुजरेगा। शादी के बाद शुरू के कुछ दिन घर का माहौल काफी अच्छा था। शकीला बज़ाहिर गुलाम रसूल का बहुत ख्याल रखती थी। वह वक्त पर उसके लिए खाना बना देती और कभी कभी पूछ भी लेती, अब्बा जी आपने दवा खा ली है? गुलाम रसूल यह सब देखकर दिल ही दिल में खुश होता था। उसे लगता था कि वाकई अल्लाह ने उसके घर में अच्छी बहू भेज दी है। नजीर भी यह सब देखकर मुतमिन रहता था। लेकिन गुलाम रसूल की थोड़ी सी पेंशन से अब घर का गुजारा मुश्किल होने लगा था। नजीर भी रोजगार की तलाश में कई जगह गया, मगर उसे कोई ठीक काम नहीं मिला। एक दिन गांव का एक आदमी गुलाम रसूल के घर आया। बातों बातों में उसने कहा, आजकल बाहर मुल्क के सरकारी वीजे निकल रहे हैं, अगर नजीर बाहर चला जाए तो अच्छी कमाई हो सकती है। ये बात सुनकर नजीर के दिल में उम्मीद जाग गई। उसने सोचा कि शायद यही रास्ता उसके घर की हालत बदल सकता है। मगर मसला यह था कि बाहर मुल्क जाने के लिए काफी पैसों की जरूरत थी। यह सुनकर गुलाम रसूल खामोश हो गया, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। उस रात गुलाम रसूल देर तक सोचता रहा। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। आखिरकार उसने एक मुश्किल फैसला कर लिया। गुलाम रसूल के पास थोड़ी सी जमीन थी जो उसके बाप दादा की निशानी थी। पहले तो उसका दिल नहीं मान रहा था,
मगर बेटे के मुस्तकबिल के लिए उसने वह जमीन बेचने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों बाद गुलाम रसूल ने अपनी जमीन बेच दी और वह सारे पैसे नजीर के हाथ में रख दिए। उसने बेटे की तरफ देखकर कहा, बेटा, ये जमीन मेरे बाप दादा की निशानी थी, मगर तुम्हारा मुस्तकबिल इससे ज्यादा कीमती है। जाओ, बाहर जाकर मेहनत करो और अपनी जिंदगी बना लो। ये सुनकर नजीर की आंखों में आंसू आ गए। उसी रात नजीर और उसकी बीवी शकीला कमरे में बैठे बात कर रहे थे। नजीर ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, शकीला, सच कहूं तो मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं तुम्हें और अब्बा को छोड़कर जाऊं, मगर क्या करूं, मजबूरी है। अगर मैं बाहर न गया तो घर के हालात ठीक नहीं होंगे। शकीला ने कहा, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। नजीर ने संजीदगी से कहा, बस एक बात याद रखना, अब्बा का ख्याल रखना, वह बहुत बूढ़े हो गए हैं, मैं नहीं चाहता कि उन्हें किसी चीज की तकलीफ हो। शकीला ने जवाब दिया, आप बेफिक्र हो जाए, मैं अब्बा जी का पूरा ख्याल रखूंगी, आप बस वहां जाकर मेहनत करें और जल्दी वापस आ जाएं। नजीर ने सर हिलाया और कहा, इंशा अल्लाह मैं जल्द वापस आऊंगा। नजीर को अपनी बीवी की बातों से तसल्ली हो गई, मगर उसे यह मालूम नहीं था कि उसके जाने के बाद उसके बूढ़े बाप की जिंदगी बदलने वाली है। सुबह हुई तो नजीर अपने सफर के लिए तैयार था। घर के सहन में उसका बाप गुलाम रसूल और बीवी शकीला दोनों खड़े थे। नजीर पहले अपने बाप के पास गया और आहिस्ता से बोला, अब्बा दुआ करें, मैं जा रहा हूँ। गुलाम रसूल की आंखें नम हो गईं। उसने बेटे के सर पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे बेटा, बस अपना ख्याल रखना और जल्दी वापस आ जाना। फिर नजीर अपनी बीवी शकीला की तरफ मुड़ा और बोला, शकीला, अब्बा बूढ़े हो गए हैं, उनका ख्याल रखना। शकीला ने जवाब दिया, आप बेफिक्र हो जाए, मैं अब्बा जी का ख्याल रखूंगी। नजीर ने एक बार फिर अपने बाप को गले लगाया। गुलाम रसूल की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ ही देर बाद नजीर घर से रुखसत हो गया और गुलाम रसूल दरवाजे पर खड़ा अपने बेटे को दूर जाता देखता रहा और दिल ही दिल में उसके लिए दुआएं करता रहा। नजीर के बाहर मुल्क जाने के बाद शुरू के कुछ दिनों तक शकीला का रवैया गुलाम रसूल के साथ ठीक रहा। वह वक्त पर खाना बनाकर गुलाम रसूल के सामने रख देती थी, कभी चाय भी बनाकर सहन में ले आती थी। गुलाम रसूल यह सब देखकर दिल ही दिल में खुश होता था। उसे लगता था कि उसकी बहू वाकई उसका ख्याल रख रही है। अक्सर गुलाम रसूल दुआ देते हुए कहता, अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटी। शकीला हल्का सा मुस्कुरा देती और अपने काम में लग जाती। गुलाम रसूल को लगने लगा था कि नजीर के जाने के बाद भी घर का माहौल ठीक रहेगा। एक दिन शकीला ने गुलाम रसूल से कहा, अब्बा, घर में दाल और आटा खत्म हो गया है, मुझे कुछ पैसे दे दें, मैं बाजार से ले आती हूँ, आप आराम करें, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। गुलाम रसूल ने जेब से पैसे निकालकर उसके हाथ में देते हुए कहा, ठीक है बेटी, जो चीजें चाहिए ले आना और ख्याल से जाना, जमाना बहुत खराब है, जल्दी घर वापस आ जाना। शकीला ने सर हिलाकर कहा, जी अब्बा, मैं जल्दी आ जाऊंगी। फिर वह पैसे लेकर बाजार चली गई। बाजार में वह एक किराने की दुकान पर रुकी जहां आटा और दाल रखी हुई थी। दुकान पर एक नौजवान लड़का बैठा था। शकीला ने कहा, 2 किलो आटा और 1 किलो दाल दे दें। लड़के ने सामान निकालते हुए शकीला की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट दी। शकीला ने भी एक लम्हे के लिए हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया। शकीला ने सामान लिया और खामोशी से बाजार से निकलकर घर वापस आ गई। अब शकीला जब भी बाजार जाती तो आटा, दाल या दूसरी जरूरत की चीजें उसी किराने की दुकान से लेने लगी। हर बार जब वह दुकान पर आती तो वह नौजवान हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सामान देने लगता। शकीला भी खामोशी से मुस्कुराकर जवाब दे देती। शुरू में सिर्फ सामान लेने और देने की बात होती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता 2-4 जुमलों की बात भी होने लगी। कभी वह पूछ लेता, घर सब खैरियत है? शकीला मुख्तसर सा जवाब दे देती और सामान लेकर चली जाती। मगर अब दोनों के दरमियान कुछ लम्हों की बात मामूल बनती जा रही थी। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। फिर एक दिन उस नौजवान ने मौका देखकर आहिस्ता से शकीला से उसका मोबाइल नंबर मांग लिया। शकीला एक लम्हा खामोश रही, फिर उसने आहिस्ता से अपना नंबर बता दिया। उसके बाद वह सामान लेकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सीधी घर वापस आ गई। दूसरी तरफ गुलाम रसूल को इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी। वह तो घर के सहन में अपनी चारपाई पर बैठा रहता और दिल ही दिल में अपने बेटे नजीर को याद करता रहता। उसे यही तसल्ली थी कि घर में बहू मौजूद है जो घर का ख्याल रख रही है, मगर उसे क्या खबर थी कि वक्त आने पर यही बातें उसकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान ले आने वाली हैं। जब कभी नजीर फोन करता था तो वह सबसे पहले यही पूछता, शकीला, अब्बा कैसे हैं? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? शकीला फौरन जवाब देती, जी बिल्कुल ठीक हैं, आप फिक्र ना करें, मैं उनका पूरा ख्याल रख रही हूं। कभी वह कहती, आप बस अपना ख्याल रखें और काम पर ध्यान दें, यहां सब ठीक चल रहा है। ये सुनकर नजीर को तसल्ली हो जाती और वह मुतमिन होकर फोन बंद कर देता। मगर उसे क्या खबर थी कि घर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलने लगे हैं।
कुछ दिन गुजरने के बाद शकीला और उस नौजवान के दरमियान फोन पर बातों का सिलसिला शुरू हो गया। अब अक्सर ऐसा होने लगा कि रात को जब गुलाम रसूल सो जाता तो शकीला खामोशी से अपना मोबाइल निकालकर उस नौजवान को फोन कर लेती। दोनों देर तक बातें करते रहते, कभी आधी रात तक और कभी पूरी रात। एक रात उस नौजवान ने शकीला से पूछा, तुम्हारा शौहर कहाँ है, घर पर नहीं होता क्या? शकीला ने हल्की सी नाराजगी के अंदाज में जवाब दिया, वह तो मुझे शादी करके दूसरे मुल्क चला गया है, महीनों गुजर जाते हैं, उसे मेरी जरा भी फिक्र नहीं होती। फिर वह आहिस्ता से बोली, मुझे यहां अकेला छोड़ दिया है, बस फोन करके हाल पूछ लेता है। यह सुनकर वह नौजवान और ज्यादा हमदर्दी दिखाने लगा और इसी हमदर्दी के बहाने दोनों के दरमियान बातें और भी बढ़ने लगी। एक दिन वह नौजवान शकीला से बोला, शकीला, तुम इस तरह अकेली जिंदगी क्यों गुजार रही हो? शकीला खामोश रही तो वह आगे बोला, अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। शकीला चौंक कर बोली, तुम क्या कहना चाहते हो? नौजवान आहिस्ता से बोला, मेरा मतलब है अगर हम दोनों शादी कर लें तो मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर शकीला कुछ लम्हों के लिए खामोश रही, मगर उसके दिल में यह बात कहीं ना कहीं जगह बनाने लगी थी। कुछ ही दिनों में शकीला का रवैया बदलने लगा। जो शकीला पहले गुलाम रसूल से नरमी से बात करती थी, अब वह अक्सर बात बात पर गुस्सा करने लगी। कभी ऐसा भी होता कि गुलाम रसूल को वक्त पर खाना भी नहीं मिलता, और अगर वह आहिस्ता से कुछ कह देता तो शकीला फौरन तेज लहजे में जवाब दे देती। गुलाम रसूल यह सब देखकर खामोश रह जाता। वह दिल ही दिल में सोचता, आखिर बहू को अचानक क्या हो गया है? पहले तो ऐसा नहीं था। मगर फिर वह खुद ही चुप हो जाता। उसे डर था कि अगर उसने कुछ कहा तो कहीं उसके बेटे नजीर का घर खराब न हो जाए। इसीलिए गुलाम रसूल हर बात बर्दाश्त करता रहा, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि आगे हालात और भी खराब होने वाले हैं। वक्त गुजरता गया और शकीला का रवैया और भी सख्त होता गया। अब वह अक्सर गुलाम रसूल से तेज लहजे में बात करती और मामूली सी बात पर भी गुस्सा करने लगती। एक दिन दोपहर के वक्त गुलाम रसूल सहन में चारपाई पर बैठा था। वह कमजोर आवाज में बोला, बेटी, अगर खाना हो तो दे दो, काफी देर हो गई है। शकीला ने नागवारी से मुंह बनाया और सख्त लहजे में बोली, अभी मुझे बहुत काम है, हर वक्त खाने की फिक्र लगी रहती है। कुछ देर बाद वह एक सूखी सी रोटी लेकर आई और सहन के कोने में फेंकते हुए बोली, लो, यही खा लो। वहीं करीब घर के कुत्ते भी बैठे थे। गुलाम रसूल ने लरजते हाथों से रोटी उठाई और खामोशी से जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वह दिल ही दिल में बस यही सोच रहा था, या अल्लाह, मेरे बेटे का घर खराब न हो, मैं सब बर्दाश्त कर लूंगा। एक दिन शकीला कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी। गुलाम रसूल सहन में खामोशी से बैठा था। जाने से पहले शकीला ने एक प्लेट में थोड़ा सा खाना रखा और सहन के कोने में कुत्तों के आगे रख दिया। फिर उसने बेरुखी से गुलाम रसूल की तरफ देखकर कहा, बूढ़े, अगर भूख लगे तो यही खाना खा लेना। यह कहकर वह दरवाजा बंद करके घर से बाहर चली गई। गुलाम रसूल कुछ देर तक वहीं बैठा रह गया। उसकी आंखों में नमी आ गई, मगर उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। उधर शकीला सीधी बाजार पहुंची, जहां वही नौजवान उसका इंतजार कर रहा था। फिर दोनों साथ घूमने फिरने लगे। कभी पार्क में बैठते और कभी किसी होटल में जाकर खाना खाते और हंसते बोलते रहते। इधर घर में गुलाम रसूल अकेला और बेबस बैठा था और उसके सामने वही खाना पड़ा था जो कुत्तों के आगे रखा गया था। पूरा दिन घूमने फिरने के बाद जब शकीला शाम को घर वापस आती तो उसके चेहरे पर थकान के बजाय अजीब सी बेफिक्री होती। वह दरवाजा खोलकर सीधा अपने कमरे में चली जाती। न वह गुलाम रसूल से कुछ पूछती, न यह देखती कि उसने खाना खाया भी है या नहीं। उधर गुलाम रसूल खामोशी से सहन में बैठा रहता। वह कभी दरवाजे की तरफ देखता और कभी आसमान की तरफ, मगर उसके दिल में एक ही बात होती, या अल्लाह, मेरा बेटा जल्दी वापस आ जाए। मगर गुलाम रसूल को यह खबर नहीं थी कि शकीला के दिल में अब उसके लिए कोई हमदर्दी बाकी नहीं रही थी। कुछ दिन बाद एक दिन शकीला का मूड अचानक बहुत खराब था। गुलाम रसूल हस्बे मामूल सहन के कोने में खामोश बैठा था। शकीला गुस्से में बाहर आई और तेज लहजे में बोली, बूढ़े, तुम हर वक्त यहां बैठे रहते हो, मैं तुम्हारी खिदमत करने के लिए नहीं आई। गुलाम रसूल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, बेटी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो माफ कर दो, मैं तो बस चुपचाप रहता हूं। मगर शकीला के दिल में जरा भी नरमी न आई। वह गुस्से में दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोली,
बस बहुत हो गया, अब तुम इस घर में नहीं रहोगे, जहां जाना है चले जाओ। ये कहकर उसने गुलाम रसूल के कुछ पुराने कपड़े एक गठरी में बांधकर दरवाजे के बाहर फेंक दिए। बूढ़ा गुलाम रसूल कुछ लम्हों तक खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने कुछ न कहा। वह आहिस्ता आहिस्ता अपनी कपड़ों की गठरी उठाकर लाठी के सहारे गली की तरफ चल पड़ा। दरवाजा उसके पीछे जोर से बंद हो गया और गुलाम रसूल पहली बार अपने ही घर से बेघर हो गया। वह आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। दिल टूटा हुआ था, मगर जुबान से एक लफ्ज भी न निकला। चलते चलते वह अपने गांव से बाहर निकल गया। रास्ता लंबा था, मगर गुलाम रसूल चलता ही रहा। काफी देर बाद वह दूसरे गांव में दाखिल हो गया। वहां सड़क के किनारे एक मस्जिद नजर आई। गुलाम रसूल थके कदमों से चलता हुआ मस्जिद के दरवाजे के पास जाकर बैठ गया। उसके चेहरे पर थकान और दुख साफ नजर आ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता शाम ढल गई और रात हो गई। जब मस्जिद में ईशा की नमाज खत्म हुई और लोग अपने घरों को चले गए, तो गुलाम रसूल खामोशी से मस्जिद के सहन में अंदर चला गया। उसने अपनी कपड़ों की गठरी सर के नीचे रखी और जमीन पर लेट गया। सुबह होने लगी तो फज्र की अजान का वक्त करीब था। मस्जिद का मुअज्जिन अजान देने के लिए मस्जिद में आया। जैसे ही वह सहन में दाखिल हुआ, उसकी नजर जमीन पर लेटे हुए एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वह हैरान होकर फौरन उसके पास गया और आहिस्ता से बोला, बाबा जी, आप कौन हैं? यहां कैसे सो रहे हैं? गुलाम रसूल ने आहिस्ता से आंखें खोली और धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैं एक मुसाफिर हूं, मेरा कोई नहीं है, बस रात यहां गुजार ली। मुअज्जिन ने कुछ देर उसे देखा, फिर खामोशी से मस्जिद के अंदर चला गया और अजान दे दी। नमाज के बाद जब लोग चले गए तो मुअज्जिन दोबारा गुलाम रसूल के पास आया और बोला, बाबा जी, आप फिक्र न करें, आप यहीं आराम करें। फिर वह अपने घर गया और वहां से नाश्ता लाकर गुलाम रसूल के सामने रख दिया। गुलाम रसूल ने कई दिनों बाद सुकून से नाश्ता किया। आहिस्ता आहिस्ता ये रोज का मामूल बन गया। गुलाम रसूल रात को मस्जिद के सहन में आकर सो जाते और सुबह जब मुअज्जिन अजान देने आता तो उन्हें उठा देता। नमाज के बाद वह अपने घर से नाश्ता लाकर देता और कभी कभी दोपहर का खाना भी लाकर दे जाता। एक दिन मुअज्जिन ने गुलाम रसूल से कहा, बाबा जी, आप बिल्कुल फिक्र न करें, जब तक मैं हूं आपको किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। गुलाम रसूल ने नम आंखों से उसे देखा और दिल ही दिल में उसके लिए दुआएं करने लगा। एक दिन दोपहर के वक्त नजीर ने बाहर मुल्क से घर फोन किया। फोन शकीला ने उठाया। नजीर ने फौरन पूछा, शकीला, अब्बा कैसे हैं? ठीक है ना? शकीला ने जरा सा रुककर जवाब दिया, जी हां, अब्बा बिल्कुल ठीक हैं, आप फिक्र न करें, सब खैरियत से है। नजीर ने कहा, उनका ख्याल रखा करो, वह अब बूढ़े हो गए हैं। शकीला ने फौरन कहा, जी आप बेफिक्र रहें, मैं उनका पूरा ख्याल रखती हूं। नजीर ये सुनकर मुतमिन हो गया। अगली सुबह शकीला ने खामोशी से अपना मोबाइल उठाया और उसी नौजवान को फोन किया। वह आहिस्ता आवाज में बोली, सुनो, मैं अब यहां नहीं रह सकती, मैं आज ही आ रही हूं, तुम तैयार रहना। नौजवान ने फौरन कहा, ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं। फोन बंद करने के बाद शकीला घर के अंदर गई और अलमारी में रखे सारे पैसे और जमा पूंजी निकाल ली। नजीर के भेजे हुए पैसे भी उसने एक थैली में रख लिए। फिर उसने जल्दी जल्दी घर को देखा और दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया। इसके बाद वह तेजी से गांव से निकलकर उसी नौजवान से मिलने के लिए चल पड़ी। अब वह घर मुकम्मल तौर पर सुनसान और बंद हो चुका था और किसी को खबर नहीं थी कि शकीला हमेशा के लिए वहां से जा चुकी है। शकीला जैसे ही गांव से बाहर पहुंची तो वह नौजवान पहले से सड़क के किनारे मोटरसाइकिल पर उसका इंतजार कर रहा था। शकीला को देखकर वह मुस्कुराया और बोला, आ गई तुम, चलो जल्दी बैठो, यहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। शकीला खामोशी से मोटरसाइकिल पर बैठ गई। नौजवान ने फौरन मोटरसाइकिल स्टार्ट की और दोनों गांव से निकलकर शहर की तरफ रवाना हो गए। कुछ देर के सफर के बाद वह करीबी शहर में पहुंच गए। शहर के अंदर जाकर नौजवान शकीला को एक छोटे से किराए के कमरे में ले गया। कमरा सादा सा था, मगर शकीला को उस वक्त यही लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी बदल गई है। नौजवान ने हंसते हुए कहा, अब फिक्र करने की जरूरत नहीं, अब हम दोनों अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारेंगे। शकीला भी उसकी बात सुनकर मुतमिन हो गई। यूं दोनों उसी किराए के कमरे में रहने लगे और शकीला ने अपने पीछे वह घर और सारी पुरानी जिंदगी छोड़ दी। एक दिन नजीर ने बाहर मुल्क से शकीला को फोन किया, मगर उसका नंबर बंद आ रहा था। उसने कई बार कोशिश की, मगर हर बार फोन बंद ही मिला।
परेशान होकर नजीर ने गांव में अपने एक पड़ोसी दोस्त को फोन किया और कहा, यार जरा मेरे घर जाकर देखो और फोन ले जाकर मेरी बात अब्बा से करवा दो, मैं उनकी तबीयत का पूछना चाहता हूं। दोस्त फौरन नजीर के घर की तरफ चल पड़ा। जब वह घर के करीब पहुंचा तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। वह हैरान हो गया। उसने आसपास के पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने बताया, यह घर तो कई दिनों से बंद पड़ा है, हमने भी काफी अरसे से यहां किसी को नहीं देखा। यह सुनकर उसने फौरन नजीर को फोन किया और कहा, नजीर, तुम्हारे घर को तो ताला लगा हुआ है, पड़ोसी भी कह रहे हैं कि कई दिनों से घर बंद है, यहां कोई नजर नहीं आया। यह बात सुनकर नजीर बहुत परेशान हो गया। उसी रात उसने फैसला कर लिया कि वह अब और इंतजार नहीं करेगा। अगली सुबह नजीर बाहर मुल्क से अपने मुल्क के लिए रवाना हो गया। कुछ दिनों के सफर के बाद जब वह अपने गांव पहुंचा तो सीधा अपने घर की तरफ गया, मगर वहां पहुंचकर उसने देखा कि घर के दरवाजे पर वाकई ताला लगा हुआ है। यह देखकर उसका दिल और ज्यादा घबरा गया। वह फौरन आसपास के लोगों से पूछने लगा, क्या आपने शकीला या मेरे अब्बा को कहीं देखा है? मगर हर तरफ से यही जवाब मिला, नहीं नजीर, हमें तो बहुत दिन हो गए उन्हें देखे हुए, ये घर भी काफी दिनों से बंद पड़ा है। यह सुनकर नजीर और भी ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके बाप और बीवी आखिर गए कहां हैं। नजीर ने घबराकर घर के दरवाजे का ताला तोड़ दिया। अंदर दाखिल हुआ तो पूरा घर सुनसान था। वह कुत्ते भी नहीं थे जो पहले सहन में होते थे। यह देखकर वह सहन में ही बैठ गया और गहरी परेशानी में डूब गया। उस रात नजीर घर के अंदर चारपाई पर लेटा रहा, मगर उसे पूरी रात नींद नहीं आई। वह बार बार अपने बाप और शकीला के बारे में सोचता रहा। सुबह हुई तो वह सहन में बैठा था कि एक पड़ोसी उसके पास आया और आहिस्ता से बोला, नजीर, एक बात पूछूं, नाराज तो नहीं होगे? नजीर ने फौरन कहा, नहीं भाई, बताओ क्या बात है। पड़ोसी ने हिचकिचाते हुए कहा, कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारी बीवी शकीला को एक नौजवान के साथ मोटरसाइकिल पर जाते देखा था, उसके बाद वह वापस नहीं आई। यह सुनकर नजीर हैरान और परेशान रह गया। नजीर पड़ोसी की बात सुनकर बहुत परेशान हो गया। वह फौरन अपने बाप की तलाश में गांव गांव फिरने लगा और हर मिलने वाले से पूछता जाता था। चलते चलते वह एक दूसरे गांव की मस्जिद के पास पहुंच गया। वहां उसे एक आदमी नजर आया। नजीर उसके पास जाकर बोला, भाई, क्या आपने यहां किसी बूढ़े बुजुर्ग को देखा है? उस आदमी ने जवाब दिया, हाँ, एक बाबा हैं जो कुछ दिनों से इसी मस्जिद में रहते हैं, शायद आप उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर नजीर तेजी से मस्जिद के सहन में दाखिल हुआ। जैसे ही उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी, वह चौंक गया। वह उसके अपने बाप गुलाम रसूल थे। नजीर फौरन दौड़कर उनके पास गया और गले लगकर रोने लगा। वह रोते हुए बोला, अब्बा, आप यहां क्या कर रहे हैं? मैं आपको हर जगह ढूंढ रहा था। गुलाम रसूल की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने आहिस्ता से कहा, बेटा, तुम्हारे जाने के बाद शकीला ने मुझे घर से निकाल दिया था। मुझ पर बहुत जुल्म हुआ, यहां तक कि मुझे कुत्तों के साथ रोटी खानी पड़ी। यह सुनकर नजीर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने बाप का हाथ पकड़कर कहा, अब्बा, अब आप मेरे साथ चलें। फिर नजीर अपने बाप गुलाम रसूल को साथ लेकर वापस घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचने के बाद नजीर ने अपने बाप को आराम से बिठाया। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने आहिस्ता से पूछा, अब्बा, शकीला कहां गई? आपको कुछ पता है? गुलाम रसूल ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, नहीं बेटा, उसने तो मुझे घर से निकाल दिया था, उसके बाद वह कहां गई मुझे कुछ भी मालूम नहीं। यह सुनकर नजीर गहरी सोच में पड़ गया। दूसरी तरफ शकीला जिस नौजवान के साथ गई थी, एक दिन उसने उससे कहा, फरहाद, अब हमें निकाह कर लेना चाहिए। यह सुनकर फरहाद हंस पड़ा और सख्त लहजे में बोला, मैं तुमसे निकाह क्यों करूं? तुम तो पहले ही शादीशुदा हो। मैं तो तुम्हें सिर्फ अपने मतलब के लिए यहां लाया था। फिर उसने आगे कहा, और यह घर भी मेरा नहीं, यह तो किराए का कमरा है। आज के बाद तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाता हूं। यह सुनकर शकीला रो पड़ी और कहने लगी, ऐसा ना करें, मैंने आपके लिए अपना घर बार छोड़ दिया है। फरहाद ने सर्द लहजे में जवाब दिया, जो औरत अपने शौहर को छोड़ सकती है वह एक दिन मुझे भी छोड़ देगी, इसलिए आज के बाद मुझे फोन करने की जरूरत नहीं और न ही मुझसे मिलने की कोशिश करना। यह कहकर फरहाद वहां से चला गया। शकीला की आंखों में आंसू थे। वह अकेली सड़क पर आ गई। अब उसका कोई सहारा नहीं था। काफी देर तक रोती रही। फिर उसने सोचा, मुझे अपने गांव वापस जाना चाहिए। कुछ देर बाद वह अपने गांव पहुंची और उसी घर के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला तो सामने नजीर खड़ा था।
नजीर को देखते ही शकीला रोते हुए उसके कदमों में गिर गई और बोली, नजीर, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यह सुनकर नजीर को गुस्सा आ गया। वह सख्त आवाज में बोला, तुमने मेरे बाप के साथ जो जुल्म किया और मेरे साथ जो धोखा किया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। शकीला रोती रही। फिर वह गुलाम रसूल की तरफ देखकर बोली, अब्बा, मुझे माफ कर दें। मगर गुलाम रसूल खामोश रहे। आखिरकार नजीर ने सख्त लहजे में कहा, आज के बाद तुम इस गांव में मुझे नजर नहीं आनी चाहिए। फिर उसने शकीला को घर से बाहर निकाल दिया। अब शकीला बिल्कुल बेसहारा हो चुकी थी। वह सड़कों पर आ गई और आखिरकार भीख मांगने पर मजबूर हो गई। वह लोगों के सामने हाथ फैलाकर कहने लगी, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, और यूं उसे अपनी गलतियों की सजा मिल गई। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।